Hello everyone, welcome back to lecture number 14 and good evening. So I hope all of you are doing quite good in your studies in your day-to-day life. Yeah. So start करते हैं आज का lecture and before starting with what we have to do today, just have a quick recap on lecture number 13, what we have covered there. So if you remember, हमने last class में एक बहुत important topic start किया था, that was sequence का limit point, right? So I tried to explain you people what is the basic difference between the limit of the sequence and the limit point of the sequence. So let's look at this one more time. So we saw that the limit point of the sequence can also be called as cluster point, condensation point, accumulation point, and sometimes it is also called as subsequential limit. But in exam they are only focusing upon the standard name, so they'll always call it by limit point of the sequence. So दोनों के बीच में डिफरेंस हमने ये समझा था कि दोनों ही में क्या होता है कि सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई कर रहे होते हैं फॉर इन एवरी नेबरहुड ऑफ एल, राइट. बट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में हमेशा क्या होता है, उस इंटरवल के बाहर केवल फाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स ही छूटेंगे. बट यहाँ पे लिमिट पॉइंट में क्या होता है, उस इंटरवल के बाहर फाइनाइट या फिर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो है वो छूट सकते हैं. ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा था लास्ट क्लास में, दैट इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लाई इन एवरी नेबरहुड ऑफ एल, बट only finite number of terms lie outside this interval in case of limit of the sequence. In case of limit point of the sequence, finite or infinite many number of terms can be outside this interval. That is why I wrote here as a note that the limit of the sequence is different from the limit point of the sequence. Don't get confused, and this is the difference. अब अगर finite number of terms छूटेंगे every neighborhood के लिए, तो limit point क्या बन जाएगा, limit बन जाएगा. ठीक, और लिमिट पॉइंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि फाइनाइट ही छूटने चाहिए. फाइनाइट छूटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट छूटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. इसलिए एवरी लिमिट, ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. बट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स उस इंटरवल से बाहर चले गए तो. ठीक है, तो ये हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था. दिस वॉज अ क्विक रिकैप. तो आज हम इस लिमिट पॉइंट के बिहाफ पे ही कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे करेंगे. और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको याद हो तो मैंने एक लेक्चर में कुछ बातें कही थी रिलेटेड टू लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, है ना, जब हमने सुप्रीमम इन्फीमम पढ़ा था सीक्वेंस का. तो आज हम उस टॉपिक पे भी पहुंचेंगे. तो ये टॉपिक अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड बी वॉचिंग, दे वुड बी कंसिडरिंग इट एज वेरी बोरिंग और वेरी थियोरिटिकल. बट रिमेंबर, they ask the question from limit inferior and limit superior, so you cannot ignore this topic no matter whether you have interest or not, but you have to study it for the sake of exam, है ना. अभी आपने रिजल्ट आया है इस साल का, देखा है कैसा रिजल्ट रहा है, क्या कट ऑफ रही है. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. ठीक है, तो सब कुछ पढ़ना है हमको. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में हमने देख लिया दैट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जिसको आप नोट्स करके डाल सकते हो. तो उसमें सबसे पहला हम ये पढ़ने वाले हैं क्या, कि जो लिमिट पॉइंट होता है ना सीक्वेंस का, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो लिमिट पॉइंट होता है सीक्वेंस का वो कोई ना कोई सीक्वेंस का टर्म ही होगा. ठीक, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, सो लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी द टर्म ऑफ द सीक्वेंस. need not to be the term of the sequence. अभी हम एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो देखेंगे. ऑलराइट, तो जैसे सीक्वेंस की लिमिट होती है ना, जरूरी नहीं है सीक्वेंस की लिमिट जो आए वो वन ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस ही हो. इन अ सिमिलर वे दिस केस हैपेंस विद द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, दैट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कैन बी अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस और कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, सो अब पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट. और पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, क्या क्या कहता है ये, कि अगर हमारे पास सपोज करो an इज इक्वल टू सम कोई भी टर्म हो जाता है या l मान लो. ठीक है, और ये किसके लिए है, फॉर इनफाइनाइटली वैल्यू, फॉर इनफाइनाइटली many
वैल्यूज ऑफ n। अगर ऐसा है, ठीक, कि सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है, ठीक, इन दैट केस व्हाट वी कैन कंक्लूड, इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an। L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है, कैसे वो हम देखेंगे अभी। So L is the limit point of sequence an। अब इसके पीछे का अगर लॉजिक समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है an, है ना, जिसको हमने मान लिया -1 की पावर n, ठीक। तो अगर आप इस सीक्वेंस an को देखोगे तो टर्म्स कैसे हैं, -1 1 -1 1 -1 1, लाइक दिस वी हैव टर्म्स। तो और स्पेसिफिकली अगर मैं लिखूं तो an की वैल्यू -1 है जब n हमारे पास इंडेक्सिंग कैसा है, ऑड, और ये 1 है जब n कैसा है हमारे पास, इवन। तो क्या आप ये चीज अप्लाई कर पा रहे हो यहाँ पे? देखो ये सेकंड जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उस पे क्या ये अप्लाई कर पा रहे हो कि 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है। an इज इक्वल टू 1 है फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n, क्योंकि n ऑड है तो वी हैव इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। और 1 जो है -1 1 दोनों के केस में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि -1 and 1 आर व्हाट, आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक। तो ये हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा अभी उसको अप्लाई कर दिया। बट इसके पीछे का अगर लॉजिक समझोगे तो लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक में अभी हम सिर्फ लॉजिक क्या किसके बेस पे होगा, जो डेफिनेशन पढ़ी है उसी के बेस पे होगा। हमने क्या पढ़ा था कि एवरी नेबरहुड ऑफ L, ठीक है, एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन्स व्हाट, कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an। तो हम कह देंगे कि L इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an, करेक्ट। यही पढ़ा था कि अगर L का हर एक नेबरहुड सीक्वेंस an के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को कंटेन करेगा तो L को हम लिमिट पॉइंट बोल देंगे। तो वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेम चीज इज हैपनिंग। व्हाई? अगर मैं कहती हूं दैट L, अब देखो एक चीज यहां समझ लो कि अगर मैं बात कर रही हूं नेबरहुड ऑफ A की, है ना, सपोज करो विच इज n1, जिसको मैं क्या बोल रही हूं, A माइनस एप्सिलॉन से A प्लस एप्सिलॉन। तो क्या आपने एक चीज नोटिस करी है कि अगर मैं A के नेबरहुड की बात कर रही हूं तो A विल ऑलवेज गोइंग टू बिलोंग टू इट्स नेबरहुड। भाई अगर आप अपने ऊपर लेके बात करो, आप अगर अपने आसपास के 4 घर हैं उनको अपना नेबरहुड मानते हो तो आप भी तो उसमें इंक्लूडेड हो ना। ये आप हो और आपके आसपास के जो घर हैं उन सबको आप क्या कह रहे हो कि हाँ ये मेरे पड़ोसी हैं, राइट, ऐसा बोलते हो, ये सब मेरे पड़ोसी हैं। तो वो पड़ोसी किसके रिस्पेक्ट में है? आपके घर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप इस नेबरहुड का ऑलवेज हिस्सा हो कि नहीं हो? तो जिस पॉइंट के नेबरहुड के बारे में बात कर रहे हो वो पॉइंट हमेशा उस नेबरहुड में बिलोंग करेगा, यानी कि A विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ इट्स एवरी नेबरहुड, राइट। इसका जो भी नेबरहुड होगा, भले ही छोटा हो बड़ा हो, A हमेशा उसका हिस्सा होगा। कैसे? देखो जैसे A पॉइंट है और मैंने एक नेबरहुड इसकी ये चूज करी A एप्सिलॉन 1 के हिसाब से, तो देखो ये इंटरवल के सेंटर में तो A आ रहा है ना, और हमेशा सेंटर पे होगा, है ना। फिर मान लो किसी ने एप्सिलॉन 2 चूज कर लिया, A माइनस एप्सिलॉन 2 से A प्लस एप्सिलॉन 2, तो उस इंटरवल में A भी तो आ रहा है। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट A बिलोंग्स टू ऑलवेज एनी नेबरहुड ऑफ इट्स, ठीक है। ये हमेशा अपने हर एक नेबरहुड में बिलोंग करेगा, कोई भी नेबरहुड आप चूज करो, ऑलवेज उसका हिस्सा होगा। तो बस उसी लॉजिक पे बेस्ड ये जो हमने अभी
स्टेटमेंट लिखा है उसी पे बेस्ड है। कैसे? देखो, अगर मैं कह रही हूं कि सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एक ही वैल्यू कंटेन कर रहे हैं, लाइक एल है, तो अब क्या होगा, एल को मैं क्या बोल रही हूं कि एल जो है मेरे पास वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। तो अब अगर देखो, एल अगर लिमिट पॉइंट है इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो फॉर एनी नेबरहुड या फॉर एवरी नेबरहुड आप लिख लो, यहां देखो, लेट मी राइट इट फॉर यू, फॉर एनी अपसाइलन ग्रेटर देन 0, है ना, एल माइनस अपसाइलन से एल प्लस अपसाइलन जो होगा वो क्या होगा, इंटरवल, उसमें एल हमेशा बिलोंग करेगा। देखो, बिलोंग करेगा ना, कोई भी नेबरहुड आप ले लो एल का, उसमें हमेशा एल बिलोंग करेगा। और ये नंबर ऑफ एल कितने हैं ये बता दो बस मुझे, ये नंबर ऑफ एल्स कितने हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी है कि नहीं है? देखो भाई, इनफाइनाइटली मैनी होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने देखा, यहां लिखा है ए एन इज इक्वल टू एल फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन, तो एल यहां बिलोंग कर रहा है और नंबर ऑफ एल जो है वो कितने हैं हमारे पास, इनफाइनाइट है, ए एन इज इक्वल टू एल है। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन क्या हुआ, ए एन बिलोंग कर गया ना किसमें, एल माइनस अपसाइलन से एल प्लस अपसाइलन में, एंड फॉर एवरी अपसाइलन, दैट इज वाई दिस एल बिकेम द लिमिट पॉइंट। तो लिंक कर पा रहे हो डेफिनेशन से, तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो ये, क्योंकि इस सपोज इस एग्जाम्पल की बात करूं तो आप क्या करो, वन का कोई भी नेबरहुड ले लो, कोई भी नेबरहुड लोगे तो वन इसमें हमेशा बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, और वन अगर इसमें बिलोंग करेगा तो ये कितने वन है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है ना, A2 है, A4 है, A6, A8, A10, A12, जितने भी एलिमेंट है वो सब इस इंटरवल में आ गए ना। तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लाई इन द इंटरवल 1 minus epsilon to 1 plus epsilon for every epsilon, that is why what 1 is the limit point of the sequence। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस ऐसी सामने आए जहां पे क्या हो रहा हो कि इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस सेम वैल्यू को कंटेन कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा सीक्वेंस का। ठीक है, चलो तो अभी प्रोसीड करते हैं, हमने 2 पॉइंट्स कर लिए और अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जो है वो प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ठीक, तो एक हमने पढ़ा दैट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब थर्ड पॉइंट लिखने से पहले एक चलो काम करते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ। ठीक, तो एक एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज करो ए एन जो है वो 1/n है। ठीक, ऐसा हमने लिख लिया यहाँ पे इतना। अब हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो है वो निकालना है हमको। तो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालने जाओगे अगर, तो देखो सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो, वो क्या है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक, अगर रियल लाइन पे ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर के लिए कि ये एलिमेंट्स जो है ये बिहेव कैसे कर रहे हैं, तो पहले आपको मिला क्या 1, है ना, फिर आपको क्या मिला 1/2 मिला, फिर देखो क्या मिल रहा है 1/3, 1/4, 1/5। तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी अभी कि जो एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंसिंग है वो कम होती जा रही है ना, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 0 के पास जब पहुंचोगे तो ये टर्म्स इतने डेंस हो चुके होंगे, बहुत डेंसिटी होगी। मतलब अगर मैं आपको ऐसे जूम करके बताऊं तो 0 अगर ये है हमारे पास तो इसके पास ऐसे एलिमेंट्स लगे होंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रियल नंबर। ठीक, इतने डेंसली ये एलिमेंट्स जो होंगे ये यहाँ अरेंज हो रखे होंगे। तो अब अगर एक बात समझो, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि आप 0 का कोई भी नेबरहुड निकालो। ठीक है, फॉर एनी अपसाइलन ग्रेटर देन 0, जो मेरा 0 का नेबरहुड होगा, यानी 0 माइनस अपसाइलन से 0 प्लस अपसाइलन, वहां पे सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। देखो फॉर इनफाइनाइटली मेनी एन, इज इट ट्रू? देखो इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो
ये मेरा 0 है यहाँ पे, ठीक। अब अगर कोई चूज करता है एप्सिलॉन 1 जो कि बहुत स्मॉल है, ठीक है, सपोज करो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो दिस इज माई 0 माइनस एप्सिलॉन 1, दिस इज माई 0 प्लस एप्सिलॉन 1। बट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर कि ये इतने ज्यादा डेंसली यहाँ पे अरेंज्ड हैं, आई कैन से कि यहाँ पे ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये क्या है, ये ब्लू पोर्शन जो है ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an, ठीक। और अगर आप इसको चाहो तो कितना भी बड़ा कर लो, तब भी यहाँ पे आप चाहो तो कितना भी बड़ा चूज कर लो एप्सिलॉन, तब भी जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स अरेंज होंगे ना वो इनफाइनाइटली मेनी होंगे। कोई भी एप्सिलॉन चूज करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर हियर आर सो मेनी एलिमेंट्स डेंसली अरेंज्ड एंड दैट आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स दैट दिस इंटरवल विल ऑलवेज कंटेन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। दैट इज वाई हम क्या कह सकते हैं कि 0 जो है हमारे पास वो क्या होगा, 0 जो है वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। और देखो यहां से एक बात और भी प्रूव हो गई, मैंने जो आपको नोट 1 लिखा है दैट सीक्वेंस का कोई भी टर्म जो है यहाँ पे वो क्या है, वो 0 नहीं है ना। क्लियर हुआ? an इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी n, सॉरी an is not, yes, an is not equal to 0। सारे के सारे टर्म कैसे हैं हमारे पास, सारे के सारे टर्म नॉन जीरो है। दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट हमारे पास कोई भी ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए जो हमारे पास सीक्वेंस का एलिमेंट हो वो क्या हो, 0 हो। दैट इज वाई आई टोल्ड यू देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any n such that an is equal to 0। तो वो पॉइंट यहां से वेरीफाई होता है दैट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। चलो अभी हमने एक एग्जाम्पल तो कर ही लिया। कौन सा एग्जाम्पल? थोड़ी देर पहले -1 की पावर n वाला एग्जाम्पल तो किया ना हमने अभी, कि अगर हमारे पास सीक्वेंस हमने ये लिख दी -1 की पावर n, तो हम कह सकते हैं ना क्या कि एवरी neighborhood of -1 contains what? Contains all odd terms of the sequence. Odd terms of the sequence an is equal to -1 whenever n is odd. Correct? So that is why what implies that -1 is limit point of sequence, क्योंकि infinitely many terms होंगे ना ये। और सेम चीज होल्ड करेगी किसके? 1 के लिए, बिकॉज an इज इक्वल टू 1 होगा वेन एवर n इज इवन। करेक्ट? सो दैट इज वाई ये 1 जो है वो भी क्या हो गया, वो भी जो है वो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बन गया। तो अब देखो एक और चीज समझते हैं यहां से, अगर कोई हमसे बोले कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस बताओ, तो जितने भी लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको एक सेट में डाल दो, बन गया। तो ये फाइनाइट सेट बना। इस वाले क्वेश्चन में अगर हमसे कोई पूछता क्या आप बताओ कि यहाँ पे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो सिंपली वो सिंगलटन सेट 0 आ जाता। क्लियर है? अब देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो शुरू होती है रिलेटेड टू लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड इट्स लिमिट पॉइंट, तो वो हमें समझनी है और उनको लिंक कैसे करना है आपस में ये देखते हैं। ठीक, तो थ्योरम्स पढ़ते हैं यहाँ से हम लोग कुछ। अब देखो कहने को तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी थ्योरम्स होंगी, बट क्योंकि आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले हमारे पास एक टॉपिक था सिलेबस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी, बट क्योंकि वो हट गया है तो इसलिए कुछ थ्योरम्स जो हैं वो मैं आपको कम पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं ये सब नहीं पता है। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, तो हम उतने ही रिजल्ट्स करेंगे जितने हमारे सिलेबस से लिंक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम जो है हमारे पास, ऑलराइट, सो थ्योरम नंबर 1 जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है देखते हैं। पहले मैं लिखती हूँ, देन आई विल ट्राई टू explain it to all of you. So the theorem says if
L is the limit point of the range of the sequence. ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा हमको, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी पॉसिबल थिंग. देन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने रेंज ऑफ द सीक्वेंस पढ़ा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये हम बता देते हैं, इजी हो जाएगा. ठीक, देन L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. Sorry, I don't know that. Okay, I'm sorry for that. Give me a moment. Okay, so I think she catched some of the words. So, okay, no problem. हम start करते हैं. तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास L जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, रेंज ऑफ द सीक्वेंस का, तो हम आंसर कर सकते हैं अबाउट व्हाट, अबाउट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. तो L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस AN. ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है. तो अब देखो, हम प्रूफ में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, हम बस कुछ कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे. अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए. पहला तो क्या है, रेंज ऑफ सीक्वेंस, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, है ना. रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है, द सेट विच कंटेन्स all distinct terms of the sequence. Correct? All distinct terms of the sequence. ठीक है. और दूसरा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट. लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट. ठीक, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा है, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस आपको पता है एक फंक्शन है, वो कोई सेट नहीं है. बट अभी हमें क्या पढ़ना है, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट. ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक सेट है और L हम बोल रहे हैं, L बिलोंगिंग टू R इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A. डेफिनेशन पर सेम है, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ every neighborhood of, same definition, if every neighborhood of L contains what, contains infinitely many terms of sequence, or sorry, of set A. देखो वही चीज है ना, जब हम सीक्वेंस के लिए पढ़ रहे थे तो क्या बोला कि हर एक नेबरहुड उसका सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करे, और अगर हम सेट का पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सेट को कंटेन करे. तो आई थिंक अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लिमिट पॉइंट समझने में, क्योंकि ऑलरेडी आप ये डेफिनेशन पढ़ चुके हो, बस सीक्वेंस की जगह सेट आ गया है. ठीक, तो ये दोनों चीजें पता हो गई आपको, क्योंकि रेंज क्या है हमारे पास, जो रेंज है वो एक सेट है. ठीक, और उस सेट के लिमिट पॉइंट्स आप निकाल लो. तो अगर रेंज ऑफ द सेट का कोई लिमिट पॉइंट आया है तो आपको फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस AN. ठीक है, अब सवाल देखो क्या है, इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है उस पे कुछ लोग चले जाते हैं और स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है. क्या बोल रही हूं मैं, इसका कन्वर्स पार्ट, कि अगर हमारे पास जो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, तो क्या वो सीक्वेंस के रेंज का भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा, तो दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू. अबव थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू. ठीक है, कैसे, जरा देखते हैं हम लोग. अब देखो, एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं और आपको उसकी हेल्प से समझाती हूँ. सपोज करो हमने एग्जाम्पल लिया, एक सीक्वेंस ली हमने बेसिकली. ठीक है, एंड व्हाट वाज दैट सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज AN इज इक्वल टू, सबसे सिंपल वाली अपनी सीक्वेंस -1 की पावर n ले लेते हैं. ठीक, अब अगर आप इस -1 की पावर n सीक्वेंस को देखोगे तो ये सीक्वेंस आपको कैसी नजर आएगी, -1 और 1 टर्म्स ही नजर आ रहे होंगे.
तो अगर आप रेंज निकालोगे, है ना, रेंज ऑफ सीक्वेंस an निकालोगे, जिसको आप r ऑफ सपोज an कह दे रहे हो, ठीक, वो सेट में केवल 2 ही आएंगे, क्योंकि द सेट विच कंटेन्स ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस, उसको रेंज सेट कहते हैं। तो 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं हमारे पास, -1 और 1, वो हमने डाल दिए, तो रेंज ऑफ द सीक्वेंस आ गया हमारे पास, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, अब कन्वर्स पार्ट ये कह रहा है, कन्वर्स थ्योरम का क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 वो ये कहता है कि इफ L इज लिमिट पॉइंट ऑफ an then it implies that L is limit point of range of the sequence an, जो कि हम कह रहे हैं need not to be true, need not to be true। तो यहां देखो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट अभी हम पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए, देखो लिमिट पॉइंट, या फिर ऐसा मैं लिखूं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस an, तो अभी हम देख कर आए कि भाई सेट में -1 और 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 का कोई भी नेबरहुड कंटेन करो, वो सारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स -1 को कंटेन करेगा। 1 के कोई भी नेबरहुड निकालो, उसमें 1 ऑलवेज आएगा, और 1 कितने हैं सीक्वेंस के पास, इनफाइनाइटली मैनी, तो ये लिमिट पॉइंट बन गए, ठीक। लेकिन अगर हम थ्योरम की बात, अगर हम जो थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है उस पे जाएं, ठीक है, तो अगर थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू है तो ये लिमिट पॉइंट्स, ये रेंज सेट जो है उसके भी होने चाहिए, ठीक। पर जो रेंज सेट आ रहा है हमारे पास सीक्वेंस का रेंज सेट क्या आ रहा है, -1 और 1, ये एक फाइनाइट सेट है हमारे पास, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो, -1 अगर ये पॉइंट है, इसका आप कोई भी नेबरहुड ले लो, ठीक है, कोई भी नेबरहुड मतलब छोटे से छोटा ले लो या फिर बड़े से बड़ा ले लो, करेक्ट। अगर आप छोटे से छोटा लोगे तो देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सेट जो है या जो ये इंटरवल है वो इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को कंटेन करे, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट है -1 और 1, ये कभी भी रेंज जो है उसके क्या नहीं बन सकते, लिमिट पॉइंट नहीं बनते। तो अगर आप सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ रेंज ऑफ द सीक्वेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो एक एम्प्टी सेट आएगा हमारे पास, इट हैज नो लिमिट पॉइंट, ठीक। देखो थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं आपको सेट के लिमिट पॉइंट की और एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दूं, ठीक है, तो वो मैं आपको ऐसे दे सकती हूं, कैसे, इसको देखो, इफ, यहां देखो, ठीक है, अगर L बिलोंगिंग टू R इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट है, जब क्या हो, आप उसका कोई भी नेबरहुड निकालो, ठीक है, उसमें से इंटरसेक्शन ऑफ S करो तो वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करे, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट की डेफिनेशन। क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट लेट मी नो राइट ओवर हियर। डन? ओके, somebody is saying please write the definition properly, ठीक है। L belonging to R is a limit point of set A, और ऐसा कब होगा, if for every neighborhood of P which is n epsilon L कह देते हैं, चलो, तो let's call it L। If every neighborhood of L, let's change the color, neighborhood of L which is n epsilon L, what happens, n epsilon L का इंटरसेक्शन करो आप इस सेट के साथ, A के साथ, और उसमें से आप इस L को हटा दो तो ये नॉन एम्प्टी आए, है ना। मतलब कि L के नेबरहुड से L को हटाओ और उस सेट A के साथ इंटरसेक्शन करो तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। क्लियर है? और हर एक नेबरहुड के लिए। तो वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर आप क्या करोगे, ये जो -1 और 1 वाला सेट है
ठीक है, रेंज वाला। तो यहाँ देखो क्या होगा, अगर आप -1 लेते हो, ठीक है, और -1 का कोई भी आप क्या लेते हो, नेबरहुड लेते हो, और जो सेट है हमारे पास, ठीक है, -1 से 1 और -1 उसमें से रिमूव कर देते हो, तो वो क्या ऑलवेज नॉन एम्प्टी आ रहा है? नहीं। सपोज करो यहाँ पे -1 है और मैं एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी छोटी चूज कर लेती हूँ, 1/2 चूज कर लेती हूँ सपोज, तो यहाँ पे 1 तो उससे बाहर चला जाएगा ना। क्लियर हो रहा है? या बहुत दूर जाने, ओके सॉरी, यहाँ पे हम 0.1 ले लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, सबसे सिंपल केस, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू को क्या चूज करो, 0.1 चूज कर लो। तो अब देखो इस ये जो नेबरहुड आएगा इसमें से मैं -1 को अगर हटा दूं और फिर सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं तो क्या हो रहा है, एम्प्टी सेट तो आ रहा है। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए होल्ड नहीं हो रहा है ना, इसलिए क्या हो रहा है कि जो रेंज सेट है सीक्वेंस का, उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ रेंज ऑफ द सीक्वेंस आया वो 5 आया। तो इसलिए कन्वर्स पार्ट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो hope this question is clear, or sorry, this theorem is clear that limit point of the sequence need not to be the limit point of the range of the sequence, but if L is the limit point of the range of the sequence then obviously it should be the limit point of the sequence. Clear हो गया? बहुत सिंपल सा रिजल्ट था, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और समझो, देखो क्या है, छोटा सा नोट इसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी उसी से रिलेटेड एक नोट है हमारे पास, और वो क्या है, ध्यान से देखो। इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर डिस्टिंक्ट, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, अगर सारे ही टर्म्स जो हैं सीक्वेंस के वो डिस्टिंक्ट हैं, तो लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, तब हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट्स ऑफ sequence an are what, are the limit points of range of sequence an। तो ये एक अच्छी बात है, अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है वो क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, तो आप सिर्फ क्या करो, अब अगर देखो बात तो एक ही हो गई ना, an में अगर आप लिख रहे हो क्या, a1 a2 a3 है ना, ये सब लिख दिया, जहां पे ai इज नॉट इक्वल टू aj whenever i इज नॉट इक्वल टू j, कहने का मतलब ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर डिस्टिंक्ट। तो रेंज क्या होती है, रेंज तो सीक्वेंस के सारे डिस्टिंक्ट टर्म्स का कलेक्शन ही होती है ना, तो यहाँ पे तो सारे ही टर्म्स आ जाने हैं। तो अब चाहे आप इसका लिमिट पॉइंट निकालो या इसका निकालो, बात तो एक ही हो गई, क्योंकि बस सेट का यहाँ पे लिमिट पॉइंट निकाल रहे हो, यहाँ सीक्वेंस का, और दोनों का निकालने का तरीका एक ही है। तो वही ये जो नोट है वो कह रहा है हमारे पास, ठीक, क्लियर हो गया। अब एक और खास बात है, वो क्या, थ्योरम 2 देखो, अगर आपको पहले से पता लग जाए कि जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है वो कैसी है, वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। सपोज आपको समहाउ आपने कुछ बाउंडेडनेस मोनोटोनिसिटी चेक करके पता कर लिया कि आपके पास जो सीक्वेंस आ रही है वो कैसी है, वो कन्वर्जेंट है, तो आपने लिमिट पॉइंट भी निकाल लिया। कैसे, इफ अ सीक्वेंस व्हाट, इफ अ सीक्वेंस an converges to L, ठीक है, converges to L, then what happens, L is also the limit point of sequence an। अब ये तो आप बोलोगे कि ये तो मैम हमें पहले से ही पता था, क्योंकि आपने कल ही बता दिया था कि इफ L is the limit of the sequence then is also the limit point of the sequence। yes, तो इस वाले में खास बात क्या है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो उसकी जो लिमिट है वो ना तो केवल लिमिट पॉइंट होगी बट ऑल्सो ओनली लिमिट पॉइंट होगी, ठीक है। तो L इज द ओनली लिमिट, ओके आई एम सॉरी, L इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an। बात समझ आ गई कि अगर हमारे पास सीक्वेंस की लिमिट अगर यूनिक होती है तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी यूनिक होगा, अगर सीक्वेंस वो हमारे पास कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, तो ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप इट इज क्लियर।
अब देखो इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, और वो है हमारे पास थ्योरम नंबर 3। ठीक है, और थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है, उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, सीक्वेंसेस के लिए जो दी गई है। ठीक है, तो बोल्जानो, और इसी थ्योरम को हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम अभी तक नहीं पता थी, तो वो हम अब पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बस आज का ही इंतज़ार था कि आज की हम क्लास में बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम जो है वो कवर करेंगे। तो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम एंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ एंड देन आई विल टेल यू। ठीक है, ओके, so give me a moment. ठीक है, तो हमारे पास ये थ्योरम क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस has at least one limit point, has at least one limit point। तो अब एक टेंशन तो खत्म हो गई आपके पास, क्या कि अगर कोई सीक्वेंस है आपके पास और ऑप्शंस में अगर ऐसा दिया हुआ है नो लिमिट पॉइंट, 1 लिमिट पॉइंट और 2 लिमिट पॉइंट, तो आप एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर सकते हो, और वो कौन सा ऑप्शन है, नो लिमिट पॉइंट वाला। कैसे, अगर आप समहाउ ये पता कर पाए कि जो सीक्वेंस जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो बाउंडेड है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ देन सिंपल है हमारे पास कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या होगी, उसके पास एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। तो दिस थ्योरम इज ऑल अबाउट। तो अब इसके बाद बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम के जो है ना वो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मतलब जैसे क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट से उसको रिलेट किया है, बट सिंस वी नो दैट हमारे सिलेबस में तो वो है ही नहीं, तो इसलिए हम उनको स्किप करेंगे। ठीक, तो कमिंग टू थ्योरम नंबर 4, और थ्योरम 4 जो है वो हमारे पास क्या कहती है, जरा ये देखते हैं। थ्योरम 4 हमारे पास ये कहती है कि द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ limit points of a bounded sequence is always bounded। तो आई होप ये चीज तो सबको क्लियर ही होगी, क्योंकि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है तो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास से हम एक चीज तो गारंटी कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, अब लिमिट पॉइंट की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो वहां से आप कह सकते हो कि हाँ, जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होगा हमारे पास वो भी कैसा होगा, बाउंडेड ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। बट हाँ, ये जरूर याद रखना कि जो बाउंड्स होते हैं ना उनके बारे में हमको जरूर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या कि द बाउंड्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस आर सेम एज द बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, देखो जरा। सो द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव हियर इज, लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर ऑल ऑफ यू, द बाउंड्स ऑफ सेट ऑफ all limit points of a sequence are same as that of bounds of the sequence। ठीक है, बस ये याद रखना। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल किया ना आपके सामने, कौन सा, एक हमने सीक्वेंस an ली थी विच वॉज -1 की पावर n, है ना। तो अगर आप यहां बात करोगे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की, ठीक है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस an, तो वो क्या था, -1 और 1। ठीक, तो अगर आप बाउंड्स की बात करोगे
तो जो बाउंड्स थे हमारे पास सीक्वेंस ए एन के वो क्या थे, r-1 एंड 1, उन्हीं से आप बाउंड कर पा रहे थे। तो वही सेम तो है इसके लिए, सेम फॉर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। क्लियर हुआ? अब देखो जरूर आप यहाँ पे 0 2 ले लेते तो भी तो वो इसके लिए वर्क करते, इसलिए बोला गया है जो लिमिट पॉइंट्स वाले सेट के बाउंड्स आएंगे वो सेम होंगे किसकी तरह, बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस की तरफ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, और वो क्या कहती है, थ्योरम नंबर 5, और सीक्वेंस बाउंडेड होगी तभी कुछ चीजें जो है वो वैलिड होती हैं। कैसे? ये थ्योरम ये कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, लिमिट पॉइंट्स। अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं पॉइंट नंबर 1, बाय व्हाट, बाय बोल्जानो-वियर्स्ट्रास थ्योरम। क्या कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, तो एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा हम पढ़ के आए। और अभी हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी, क्या पढ़ी, कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ पे थ्योरम पढ़ी कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है तो ओके ये रही, तो हमारे पास जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होगा वो भी बाउंडेड होगा। पढ़ के आए अभी हम, सीक्वेंस बाउंडेड है तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब अगर जो सेट बाउंड हो गया है, ठीक है, अगर ये सेट बाउंड हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका एक लीस्ट बाउंड होगा, करेक्ट, और इसी सेट का एक क्या होगा, एक इसका ग्रेटेस्ट बाउंड होगा। क्लियर हुई ये बात? तो जो लीस्ट बाउंड होगा वो ही तो एक्चुअली क्या होगा, लीस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होगा ना, और ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट लीस्ट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो ये थ्योरम्स अलग अलग बना दी गई हैं, बट अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको पीछे वाले रिलेशन से या स्टेटमेंट से आप सब कुछ आंसर कर सकते हो, है ना, कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो एटलीस्ट एक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बट उसके साथ में ग्रेटेस्ट और लीस्ट लिमिट पॉइंट्स भी होंगे उसके पास। तो ये चीजें ध्यान में रखो। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कॉम्पैक्ट और क्लोज्ड से हमारे पास रिलेटेड थ्योरम्स हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज नाउ दे आर नो मोर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, तो इतना जितना हमने लिमिट पॉइंट्स पे पढ़ लिया, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिमिट पॉइंट निकाल भी लोगे, प्लस अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम आता है सेक्शन बी या ए में, तो यू आर नाउ रेडी टू टैकल दैट। बस इतनी ही चीजें काफी थी। ठीक, तो यहां से हम लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस वाला जो टॉपिक है उसका क्लोजिंग करते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके शुरुआत करते हैं। ठीक, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। क्लियर है? ये करने के बाद हम सब सीक्वेंसेस पे प्रोसीड करेंगे। सब सीक्वेंस के बाद कॉशी सीक्वेंस, और फिर सीक्वेंस जो है वो हमारा खत्म, एंड देन हम अपना शुरू कर सकते हैं सीरीज। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि लाइक कुछ लोग कह रहे हैं मैम जल्दी से फिनिश कर दीजिए, जो आप सीक्वेंस चला रहे हो सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, और एंड इवन सम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सेइंग कि 2 महीने का टाइम सीक्वेंस में बहुत है, क्योंकि अगर आप देखोगे भी 26 मार्च आ जाएगा तो वी विल कंप्लीट 1 मंथ फॉर सीक्वेंस चैप्टर।
तो 1 महीने में हम सीक्वेंस करेंगे, 1 महीने में सीरीज, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 2 महीने में हम सिर्फ सीक्वेंस सीरीज खत्म कर पा रहे हैं। तो आप एक चीज़ और भूल रहे हो शायद यहाँ पे, कि हम 2 महीने में आपका सिर्फ सीक्वेंस और सीरीज नहीं करा रहे हैं, ठीक है। वही सेम चीज जो लोग फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल के लिए बोल रहे हैं, 2 महीने में हम आपको 2 टॉपिक फिनिश करके दे रहे हैं, एंड दैट आर द मेजर टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस, करेक्ट। तो आप अगर सीक्वेंस सीरीज को केवल काउंट कर रहे हो तो 1 वेरिएबल को क्यों नहीं काउंट कर रहे हो, या फिर अगर आप 1 वेरिएबल को काउंट कर रहे हो तो सीक्वेंस सीरीज को क्यों नहीं काउंट कर रहे हो भाई। अगर हम डेली क्लास लेते तो सीक्वेंस सीरीज 1 महीने में फिनिश हो जाता, करेक्ट। अगर हम ऑल्टरनेट क्लास ले रहे हैं तो 2 महीने में फिनिश हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ये भी तो देखो कि 1 वेरिएबल अगर डेली लिया जाता तो 1 महीने में फिनिश होता, बट ऑल्टरनेट पे लिया जा रहा है तो 2 महीने में फिनिश हो रहा है। तो 2 कोर्स आपको मिल तो रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बात वही है, 1 महीने में सीक्वेंस सीरीज होता और 1 महीने में 1 वेरिएबल होता तो 2 टॉपिक 2 महीना लगता। तो in 2 months if you are completing these 2 topics, then what's the problem over here? I just don't get it. ठीक है, वैसे आपको लगता है बहुत कम काम है, बट ठीक है, पढ़ने के बाद, क्लास लेने के बाद भी आपको बहुत कुछ करना होता है अगर आप ध्यान से समझो प्रिपरेशन कैसे की जाती है। यू हैव टू लुक एट द PYQs, जो टॉपिक हमने फिनिश किए। यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरेटिकल पोर्शन, बुक पढ़नी होती है, क्वेश्चंस ट्राई करने होते हैं। तो वेयर इज द टाइम, स्टडी इट। हम 2 महीने में 2 टॉपिक फिनिश तो कर रहे हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ फ्रेश वन, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लिखती हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम बात करेंगे उस टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी, ठीक है, बाय आवर लास्ट थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी थी जस्ट नाउ। क्या थी वो थ्योरम हमारे पास? द थ्योरम वाज दैट लेट AN बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरम हमने जो पढ़ी वो ये थी ना, अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो AN के पास लीस्ट और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होंगे, करेक्ट। इट हैज लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। ये बात क्लियर है? ऐसे होंगे, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आएगा वो भी बाउंडेड होगा, और अगर बाउंडेड है तो एक लीस्ट बाउंड एक अपर बाउंड होगा ना, तो वही सीक्वेंस के लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होंगे। तो बस पढ़ लिया आपने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर, हो गई यहीं पे बात खत्म। और वो क्या है कि यहां देखो, लिखती हूं मैं पहले, द लीस्ट लिमिट पॉइंट, the least limit point of AN is called as what? Is called as limit inferior. See, we are done. This is called as limit inferior. ठीक है, या फिर इसको हम कुछ और नामों से कह देते हैं, कुछ लोग इसको कह देते हैं inferior limit, है ना, ऐसा भी कह देते हैं, या फिर लोअर लिमिट। बट ज्यादातर टाइम अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ लिमिट इंफीरियर ही पूछते हैं, और PYQs देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। सीक्वेंस AN का जो लिमिट इंफीरियर है वो लीस्ट लिमिट पॉइंट होगा, और इसको हम नोटेशन क्या है इसका? नोटेशन ऐसा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इन्फीमम, ऐसा हम लिखते हैं इन्फ AN, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखो, क्योंकि हम लीस्ट वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बार, और ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो नोट करो इसको सारे लोग, नोटेड एवरीवन, ठीक है। तो सिंपल सी हमने क्या बात सीखी कि भाई बाउंडेड सीक्वेंस थी, एक बार ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हमने देखा बाउंडेड सीक्वेंस थी, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा वो भी क्या होगा? बाउंडेड होगा। अगर वो बाउंडेड होगा तो इसका क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड होगा, एंड इस सेट का लीस्ट लोअर बाउंड होगा। तो जो
ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि फिर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बाउंडेड है तो उसका एक लोअर बाउंड भी होगा एंड उसका एक अपर बाउंड भी होगा, और उन्हीं को एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग, इस लोअर बाउंड को क्या, लीस्ट लिमिट पॉइंट, एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर पॉइंट, सॉरी ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। ठीक है, किसका, सीक्वेंस an का। और यही जो हमारे पास आ गए इनको हमने क्या बोला, ऑफ an, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट इंफीरियर। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एट लिमिट इंफीरियर। सो द लीस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ an इज कॉल्ड एज लिमिट इंफीरियर, और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे लिमिट सुपीरियर। अब तो इजी हो गया ना। ठीक है, और जरा ध्यान से देखो, अगर लिमिट इंफीरियर है तो उसका नोटेशन हमने क्या देखा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ऐसा कुछ, या फिर क्या देखा, लिमिट, यहाँ पे एक बार लगा दो नीचे और ऐसा कुछ। तो लिमिट देखोगे तो सिर्फ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an था, ये बार लगा दोगे तो ऐसा, और इसके लिए फिर हम क्या पढ़ जाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस, या फिर क्या लिखेंगे हम, लिमिट, और अब देखो यहाँ पे ऊपर बार लगा दोगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an। क्लियर हुआ ना। तो अब देखो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं किसकी, लिमिट सुपीरियर की। यहाँ देखो, द ग्रेटेस्ट, ये दूसरे कलर से लिखती हूं मैं, यहाँ देखो, द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an is called as what, is called as limit superior, लिमिट सुपीरियर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपीरियर लिमिट बोलते हैं, या फिर इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे उसको लोअर लिमिट बोला था तो इसको हम अपर लिमिट बोल सकते हैं, किसका, सीक्वेंस an का। एंड डिनोट किससे करते हैं, इज डिनोटेड बाय, अभी हमने देखा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ऐसा लिख सकते हो, या फिर बार लगा दो n टेंडिंग टू इंफिनिटी an। क्लियर हुआ। होप इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक, इस पे कुछ एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं, तभी आज की क्लास फिनिश करेंगे, ताकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा और डिटेल में समझ आ जाए। ठीक है, कैसे, देखो जरा, अगर मैंने एक सीक्वेंस ली, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सीक्वेंस, और वही अपना सबसे सिंपल वाला सीक्वेंस -1 की पावर n। ठीक है, तो हमारे पास सेट ऑफ, और सबसे पहले सीक्वेंस बाउंडेड होनी चाहिए, तो हमको ये चीज तो पता ही है ना कि बाउंडेड वाला क्राइटेरिया जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालना है, बाउंडेड तो वो हो गई, हमने मालूम ही है ये बात। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट अगर निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे, -1 और 1। ठीक, अब इस सेट का आपको पता है क्या, ये सेट बाउंडेड है, और बाउंडेड बिटवीन व्हाट, -1 एंड 1। तो जो 1 होगा और -1 होगा वो क्या होंगे हमारे पास, देखो जरा ध्यान से। तो -1 जो है वो हमारा लीस्ट लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, और जो +1 होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा। करेक्ट, और यही हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास सीक्वेंस का इंफीरियर लिमिट होता है। करेक्ट, जो अभी हम पढ़ के आए थे, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर। तो क्या हमने यहां से पता किया कि जो मेरे पास -1 है वो क्या है, लिमिट इंफीरियर, और ये क्या है मेरे पास, लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लिमिट बार n टेंडिंग टू इंफिनिटी an क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, एंड लिमिट बार n टेंडिंग टू इंफिनिटी an क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
इन्फ ए एन या फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुप ए एन। क्लियर हुआ? होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। एक और एग्जाम्पल देखो, क्या अगर मैंने सीक्वेंस ए एन अभी 1/n देखा है ना, तो हमको पता है दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिटवीन व्हाट, बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका सेट ऑफ बाउंडेड है तो बाय बोल्जानो एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा, और बाय थ्योरम सेट ऑफ लिमिट पॉइंट भी बाउंडेड होगा। ठीक, तो अब अगर मैं इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालूं तो अभी हम देखकर आए थे 0 है ना, तो ये सेट भी हमारे पास कैसा है, बाउंडेड है। अब बाउंडेड है तो इसका देखो लीस्ट और जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है वो सेम हम ले सकते हैं ना, ये लीस्ट लिमिट पॉइंट भी होगा और यही हमारे पास ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट भी होगा, और लीस्ट लिमिट पॉइंट ही हमारे पास क्या हो जाता है, लिमिट इंफीरियर। तो हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ए एन 0 है, और वही हमारे पास क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट सुपीरियर। क्लियर हो गया? होप इट इज क्लियर। अब देखो एक नोट लिख लो, है ना, बिफोर वी एंड द क्लास एक नोट लिख सकते हो आप लोग अपने पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट नोट? सो नोट नंबर 1, सिंस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि इफ हमारे पास सीक्वेंस ए एन जो है वो कैसी है, अनबाउंडेड अबव है। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड अबव है, तो हम यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, और वो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, दैट इज सिंपली कि हमारे पास जो सुपीरियर लिमिट होगी उसके बारे में हम कुछ आंसर कर सकते हैं, और वो क्या होगी, वो हमारे पास इन्फिनिटी होगी। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अगर हमारे पास जो सीक्वेंस ए एन है वो कैसी होगी, वो अनबाउंडेड बिलो होगी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि जो हमारे पास लिमिट इंफीरियर होगी, ठीक है, वो क्या होगी, माइनस इंफिनिटी होगी। क्लियर हुआ? अब देखो एक रिजल्ट अगर आप खुद से चाहो तो फ्रेम कर सकते हो यहाँ पे, क्या कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का, नाम ही ग्रेटेस्ट कह रहा है, वो या तो बराबर होगा, जैसे अभी हमने 1/n देखा था, दोनों 0 थे, या फिर हमेशा उससे बड़ा ही होगा ना, लीस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन से, और यही हमारे पास लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर है ना। तो यहां से क्या हम एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं, सारे लोग देखो, एक रिजल्ट हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं क्या, और वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट सिंपल सी इतनी बात बोलेगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सुपीरियर ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इंफीरियर ए एन, यानी कि जो हमारे पास लिमिट सुपीरियर होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर। ठीक, तो देखो अभी जो हमने ये नोट्स पढ़े उनके बिहाफ पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि हमारे पास अगर एक सीक्वेंस ए एन लेते हैं हम लोग, वो क्या है, -1 की पावर n इंटू एन। ठीक, तो अब क्योंकि ये क्या है, ये सीक्वेंस जो है ये अनबाउंडेड अबव है, अगर ये अनबाउंडेड अबव हो गई तो हम लिमिट सुपीरियर के बारे में देखो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लिमिट सुपीरियर जो होगी हमारे पास वो इन्फिनिटी जाएगी, और जो यही सीक्वेंस है हमारे पास ये अनबाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एन माइनस की तरफ वैल्यू बढ़ती जा रही, तो हम लिमिट इंफीरियर के बारे में भी कह सकते हैं कि इंफीरियर वाली जो लिमिट होगी हमारे पास, है ना, लिमिट इंफीरियर, वो भी कहाँ जाएगी, माइनस इंफिनिटी पे। क्लियर है? फिर देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। अगर मान लो हमने एक सीक्वेंस ए एन लिया जिसका nth टर्म कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, 2 whenever r n is odd and
माइनस का n whenever our n is even। ठीक, तो अगर इसकी बात करोगे आप लोग तो क्या होगा, इसका अगर लिमिट पॉइंट देखोगे तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बता सकते हो ना, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए an की वैल्यू 2 है, तो 2 हमारा लिमिट पॉइंट बन जाएगा 2 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। और सीक्वेंस an कैसी है हमारे पास, अनबाउंडेड है कि नहीं है, देखो अनबाउंडेड, और वो भी कैसी, अनबाउंडेड बिलो है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 2 होगा और सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो अनबाउंडेड अबव हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सुपीरियर an जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो 2 होगा, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इंफीरियर an जो होगा वो क्या होगा, वो माइनस इंफिनिटी होगा। तो आपने एक बात नोटिस करी, कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर 2 होगा, लेकिन ध्यान रखना वो रिजल्ट कब ट्रू है, यहाँ देखो वो रिजल्ट तभी ट्रू है जब बाउंडेड सीक्वेंस हो। बात समझ आ रही है, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो ही ये बात सही है, अनबाउंडेड है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, जैसे अनबाउंडेड बिलो हुआ तो उसी की वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा ये, और बाउंडेड अबव है उसकी वजह से ये हुआ। ठीक, तो ये टॉपिक था आपके पास विच वॉज लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम अपना लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर, क्योंकि अब बहुत पूछा जाने लगा है, तो इससे रिलेटेड हम जितने भी रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो कवर करें, क्योंकि जल्दबाजी में कोर्स हम फिनिश करें और आधी चीज़ें रह जाएं, कोई मतलब नहीं है ऐसे। तो वील ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, और 1 हफ्ता और लगेगा, 1-1.5 हफ्ता अपने को सीक्वेंस खत्म करने में, और फिर हम सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज जल्दी फिनिश हो जाएगा एज कम्पेयर टू सीक्वेंस, डोंट वरी। तो हमारा डेडलाइन ही यही है कि हम अप्रैल तक जो हमारा 1 वेरिएबल है और सीक्वेंस सीरीज वो फिनिश करना है, ताकि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन वाले क्लास में नेक्स्ट कोर्सेज बताए थे हम उनकी शुरुआत कर पाए 1 मई से। ठीक है, सो दैट्स इट for today. Thank you so much for joining the session. Keep studying hard and keep asking the questions if you have any. All right, till then, bye bye, take care.